यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः जाम्बूनदमयं लिंगम तत्र तत्र स्मनीयते। श्री वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 31 में महामुनि अगस्त जी प्रभु राम से कहते हैं कि राक्षस राज रावण जहां जहां भी जाता था वहां वहां एक सोने के जैसा दिखने वाला शिवलिंग अपने साथ ले जाता था। किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले वो चंदन और अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करता था। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए रावण हाथ फैलाकर उनके सामने नाचता था। मंत्रों और स्तोत्रों से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वो घंटों शिवलिंग के सामने ही बैठा रहता था। इतना ही नहीं, एक समय तो उसने भगवान को इस कदर प्रसन्न कर दिया था कि भोले बाबा ने खुश होकर उसे अपना आत्मलिंग और माता पार्वती भी भेंट कर दी थी। दरअसल रावण की माता कैकसी ने उसे शिवलिंग के पास लिंग लेने भेजा। कैलाश पर जाकर रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर वीणा बनाई। उस वीणा को बजाने के साथ साथ दशानन ने अपने मुख से गंधर्व के समान सुंदर गाना भी गाया। ये देखकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा कि तुम अपने हाथ से रावण का सिर जोड़कर उससे कहो कि शंकर जी तुम जैसे राक्षस को कभी आत्मलिंग नहीं देंगे। नंदी जी ने रावण का सिर भी जोड़ दिया, लेकिन अगले 10 दिन तक रावण अपना सिर काटता रहा और भोले बाबा का पूजन करता रहा। आखिरकार भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और उसे वर मांगने के लिए कहा। वरयामास मन्मात्रे ह्यात्मलिंगम तथा मम पत्न्यर्थम पार्वतीम देहि तथेत्युक्त्वा ददौ शिवः। तब उसने शंभू से वर मांगा कि आप मेरी माता के लिए आत्मलिंग तथा पत्नी बनाने के लिए मुझे पार्वती जी दे दीजिए। तथास्तु कहकर शिवजी ने उसको दोनों चीजें दे दी और रावण अपने घर की तरफ चल दिया। हालांकि रास्ते में विष्णु भगवान ने रावण के हाथ से पार्वती को छीन लिया और माता पार्वती ने रावण के हाथ से शिवलिंग भी छीन लिया और उस लिंग को समुद्र के किनारे पर ही गोकर्ण नाम से स्थापित कर दिया। तब रावण खाली हाथ घर लौट गया था। कहते हैं इस प्रसंग के बाद ही रावण ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वर रूप में दोबारा 10 सिर पाए थे। इस कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब रावण भगवान शिव को अपने सामने तुच्छ प्राणी समझता था। बात उस काल की है जब दशग्रीव ने अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया था और वो अपने मंत्रियों के साथ सरकंडों के विशाल वन से गुजर रहा था। रास्ते में एक पर्वत के पास आकर पुष्पक विमान अपने आप ही रुक गया। रावण का घमंड इतने चरम पर था कि उसने सोचा कि जो भी इस पर्वत पर वास करता है उसी की वजह से मेरा विमान आगे नहीं बढ़ पा रहा। तभी भोले बाबा के पार्षद नंदीश्वर वहां पहुंच गए और उन्होंने रावण से कहा कि भगवान शंकर पर्वत पर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए वो यहां से लौट जाए। घमंडी रावण नंदी की बात सुनकर क्रोधित हो गया और कौन है ये शंकर कहता हुआ पर्वत पर पहुंच गया। पुष्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्कृते मम गच्छतः तामिमं शैलमुन्मूलं करोमि तव गोपते। रावण इस श्लोक के जरिए भगवान भोलेनाथ से कह रहा है कि पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को जो यह मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ कर फेंकता हूं। इस प्रकार कहने के बाद दशानन ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और उसे जल्दी से उठा लेने का प्रयास किया। उस वक्त महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे के खिलवाड़ में ही दबा दिया। बाहों की पीड़ा के कारण रावण जोर से चिल्लाने लगा। उसके रोदन से तीनों लोग कांप उठे। ये देखकर लंकापति के मंत्रियों ने उससे कहा कि अब आप नीलकंठ महादेव को संतुष्ट कीजिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और आपको भगवान शिव से शरण मांगनी चाहिए। मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान शिव को प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों और साम वेदोक्त मंत्रों से उनकी पूजा शुरू की। हाथों की पीड़ा से रोते और स्तुति करते हुए उस राक्षस को 1000 वर्ष बीत गए। उसके बाद भगवान महादेव उससे प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसे संकट से मुक्त करके कहा,
यस्माल्लोकत्रयं चैतद्रावितं भगमागतं तस्मात् त्वं रावणो नाम नाम्ना राजन भविष्यसि। अर्थात तुम्हारे भयानक अंतर्नाद से भयभीत होकर 3 लोकों के प्राणी रो उठे थे, इसलिए राक्षस राज अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। इसके साथ ही भगवान शंकर ने उस घमंडी रावण को चंद्रहास नाम की खड़ग भी दी। इसके बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण वहां से निकल गया। साफ है, जब रावण ने देखा कि पार्वती पति बहुत ही भोले हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, तो उसने भोले शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी और बन गया शिव भक्त। ऐसे में रावण को मतलबी कहना गलत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।